चलो बच्चों अंगूर खाओ, चलो आओ अब खेलना बंद भी करो। ओए हाँ आंटी जल्दी हम आते हैं। अरे आंटी, जब देखो तब फल खाने के लिए बोलती हो, मेरे लिए ब्रेड और बटर ला दो। हाँ नहीं तो मैं फल नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद आती है ये सब चीजें। या फिर मेरे लिए मलाई सैंडविच ही बना दो। अरे शंकर बेटा, तुम अपनी डाइट में फैट बहुत ज्यादा लेते हो बेटा। तुम्हें पता नहीं है शायद कि ये फैट हमारी बॉडी के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चलो आओ आओ, आज तुम्हें मैं वशा के बारे में पढ़ाती हूँ। चलो आओ बच्चों, अभी रात तो हो ही गई है, लेकिन खाने से पहले बस 10 मिनट हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों जल्दी करो। अरे तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं? आ जाओ जल्दी जल्दी। रुको, मैं अभी व्हाइट बोर्ड लेके आती हूँ। अरे चिट्टी मिट्टी बिट्टी, अभी मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने जा रही हूँ। बिल्कुल तैयार हो के यहाँ बैठे रहना, ठीक है ना? ये लो। अब चलो हम लोग फैट यानी कि वसा के अरे ये क्या रख देते हो तुम लोग खिलौने चारों ओर, ये किसका हाथ है? रुको, इसको मैं किनारे रख देती हूँ, इसमें तो स्प्रिंग लगा हुआ है। खिलौने चारों ओर फेंक के रखते हो। चलो चलो मैं इसको किनारे रख के आती हूँ। हाँ तो चिट्टी मिट्टी बिट्टी और शंकर, तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। अभी मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ ये तुम लोगों के लिए बहुत काम का चीज है बेटा। फैट यानी कि वसा। अरे चिट्टी मिट्टी बिट्टी, इधर ध्यान दो तुम लोग। क्या बेवकूफों जैसी हरकतें कर रहे हो? शंकर इधर ध्यान दो। हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। छोली आंटी वो थोड़ा सा ध्यान इधर उधर बातों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। पर आंटी लात ज्यादा हो गई है, बहुत देर तक मत पलाइएगा, ठीक है ना? अरे हाँ बेटा ठीक है, अब ध्यान दो मेरी बातों की तरफ तुम लोग। तो सुनो बेटा, ये फैट जो होता है ना, इसका दूसरा नाम लिपिड भी होता है। लिपिड्स हम उसको बोलते हैं कि जो फैट जैसे ही पदार्थ होते हैं, ठीक है ना बेटा? और जहाँ पे बेटा कार्बोहाइड्रेट हमें 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा दे रहा था, तो वहीं ये जो फैट होता है ये 1 ग्राम में हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा देता है, यानी कि उसके 2 गुने से भी ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन हम लोग एनर्जी लेने के लिए कार्बोहाइड्रेट का यूज क्यों करते हैं? तो सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो फैट होता है ना, इसमें अणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसके जो पॉलीमर्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए इसकी संरचना बहुत ही कठिन हो जाती है, यानी कि जटिल हो जाती है। और जिस भी किसी पदार्थ की संरचना जटिल होती है उसको टूटने में बहुत अधिक समय लगता है, इसीलिए इसको पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है बेटा। अगर ऐसा ही रहता और ये इतना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है तो हम लोग 1-1 चम्मच घी खा के ना पेट भर लेते बेटा। और इसके लिए हम दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ क्यों खाते हैं? तो चलो आओ अच्छे से समझाती हूँ तुम्हें। इसकी जो बेसिक संरचना होती है बेटा, ये बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जैसी ही होती है, यानी कि CHO कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना होता है। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसकी संरचना बहुत जटिल बन जाती है, और इसीलिए इसका पाचन यानी कि डाइजेशन हमारी बॉडी में बहुत ही लेट से होता है। जरूरी बात बताऊं बच्चों, ये जल में अघुलनशील होता है, कि मतलब कि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, ये ईथर बेंजीन क्लोरोफोम में घुलनशील होता है। मतलब कि इन सब कार्बनिक चीज़ों में इसका घुलनशीलता बढ़ जाता है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल न होने की वजह से और भी लेट में पचता है। और बेटा ये जो लिपिड होता है यानी कि वसा होता है, उसको कई रूपों में डिवाइड करते हैं, तो उन्हीं में एक स्टेरॉल होता है। स्टेरॉल के 3 भाग होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल, एक होता है फाइटोस्टेरॉल और एक होता है अर्गोस्टेरॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह हमें जानवरों की फैट से मिलता है, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, और भी तमाम चीज़ें हैं। और जो वनस्पतिक जगत से मिलता है, जैसे कि डालडा हो गया, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब वानस्पतिक जगत से चीज़ें मिलती हैं, तो ये थोड़ी कम खतरनाक होती हैं। लेकिन जो प्राणिज जगत से मिलता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, ये बेहद खतरनाक होता है। तुमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा बहुत तो जरूर सुना होगा ना बच्चों? ये हार्ट के लिए बेहद खतरनाक होता है, इससे हम लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है, ठीक है ना बच्चों? इसीलिए बेटा कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट का यूज हमें बहुत लिमिट में करना चाहिए। तुम लोग को आई बात समझ में? हमें चावल दाल रोटी हरी सब्जियों पे ध्यान देना चाहिए बच्चों, ठीक है ना?
अब से तुम लोग पैक्ड चीजें, सैंडविच, बर्गर, पिज्जा ये सब पे कम ध्यान दे करके चावल, दाल, रोटी, सब्जी पे ज्यादा ध्यान दोगे और फ्रूट्स पे भी ज्यादा ध्यान दोगे, सैलेड खाओगे। ठीक है ना बच्चों? बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ आंटी, हम समझ गए, हमें भी छाछ दिलाना, हम हरी सब्जियाँ खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, चावल